नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके जबरदस्त तरीके से गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बायकॉट गोदी मीडिया, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी में मोदी सरकार के मंत्री संजीव बालियान को किसानों ने गांव में घुसने से रोका, विरोध का करना पड़ा है सामना, लगाए गए हैं मुर्दाबाद के नारे। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने यूपी के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत कई नेताओं को किसानों को समझाने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन जैसे ही मंत्री अपने लोगों के साथ एक गांव पहुंचे तो पहले किसानों ने उन्हें गांव में घुसने से रोका, फिर जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की है। मिल रही जानकारी के मुताबिक गांव के लोगों ने मंत्री के काफिले के आगे ट्रैक्टर खड़ा कर गांव में प्रवेश करने का रास्ता रोक दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन की मदद से मंत्री रास्ता खाली करा करके आगे बढ़े तो लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोगों का विरोध इतना अधिक था कि मंत्री जी का काफिला जल्द ही गांव से उल्टे पांव वापस चला गया। मंत्री ने किसानों से चिल्ला करके कहा है कि मुर्दाबाद बोलने से मुर्दाबाद नहीं हो जाऊंगा। तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा नेता ने मलिक गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह से मुलाकात की, लेकिन यहां भी भाजपा नेताओं के खिलाफ लोगों ने अपना गुस्सा प्रकट किया और उन्हें यहां पर खरी खोटी जबरदस्त तरीके से सुनाई है। इसके साथ ही जानकारी मिली है कि मंत्री ने जिन खाप के चौधरी से मिलने का ऐलान किया था उनमें से ज्यादातर चौधरियों ने संजीव बालियान से मिलने से ही साफ इनकार कर दिया है। देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का हुआ है जबरदस्त विरोध, लगाए गए हैं मुर्दाबाद के नारे। किसानों ने गांव में घुसने तक नहीं दिया है, इतना जबरदस्त विरोध हो रहा है, और वो भी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, जो कि बीजेपी के लिए यहां पर सिरदर्द बनता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है देश भर में बीजेपी नेताओं का, और यहां पर बीजेपी नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किसान उल्टे पांव गांव से भगा रहे हैं। दोस्तों इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कोरोनिल पर पतंजलि की पीसी में रामदेव के साथ हर्षवर्धन की मौजूदगी पर सवाल, रिसर्च पेपर पर भी उठ रहे हैं प्रश्न। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, कोरोनिल को लेकर के एक बार फिर से रामदेव विवादों में है। रामदेव ने कोरोना की नई दवा लॉन्च करते हुए दावा किया था कि यह साक्ष्यों पर आधारित है। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। इसको लेकर के कई डॉक्टरों ने यहां पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं रामदेव के दावे के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने कोरोना की किसी भी पारंपरिक दवा को मंजूरी नहीं दी है। कुछ डॉक्टरों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की मौजूदगी पर यहां पर सवाल खड़े किए हैं। देख सकते हैं, बड़ी खबर है, एक बार फिर से विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी समर्थक रामदेव। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों। तेल के बढ़ते दाम पर राहुल गांधी का निशाना, बोले आपकी जेब खाली कर मित्रों को देने का काम कर रही है मोदी सरकार। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डालते समय जब आपकी नजर तेजी से बढ़ते मीटर पर पड़े तब ये जरूर याद रखिएगा कि कच्चे तेल का दाम बढ़ा नहीं है बल्कि कम हुआ है। पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर है। आपकी जेब खाली करके मित्रों को देने का महान काम मोदी सरकार मुफ्त में कर रही है। ये यहाँ पर जबरदस्त हमला बोला है राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर, और यहां पर खुलेआम आम जनता को लूट रही है टैक्स के नाम पर बीजेपी। देख सकते हैं, बड़ी अपडेट है। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। मोदी रोजगार दो, ट्विटर पर उठी मांग, विपक्षी भी बोले रेल सेल जहाज BPCL LIC कुछ भी नहीं छोड़ा, सब बेच दिया। आप लोगों को बताते चले, देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी से परेशान लोगों ने सोशल मीडिया में सरकार से रोजगार मांगा है। मोदी रोजगार दो की मांग के साथ लोगों ने जम करके ट्वीट किए हैं। 2 मिलियन से भी अधिक ट्वीट किए गए हैं इस हैशटैग के साथ। लोगों ने सरकार से सवाल किया कि 2 करोड़ रोजगार के वादे आखिर कहां हैं। आम लोगों के साथ साथ विपक्षी नेताओं की तरफ से भी ट्वीट किए गए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सुनो जन के मन की बात। आप लोगों को बताते चले दोस्तों,
गौरतलब है कि कोरोना संकट के बाद से देश में रोजगार संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उससे पहले भी दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ रही थी। जिन लोगों की नौकरियां थी उन लोगों की नौकरियां भी जा रही थी दिन पर दिन। देख सकते हैं ये यहां पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। लगातार देश में बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। कई सालों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसीलिए युवाओं की फौज यहां पर बेरोजगार है, उसने ट्विटर पर मांग उठाई है, मोदी सरकार रोजगार दो, और 2 मिलियन से भी अधिक यहां पर ट्वीट हुए हैं इस हैशटैग के साथ। और मोदी सरकार को इस दौरान विपक्षी दल के नेताओं ने भी घेरा है। राहुल गांधी ने भी जबरदस्त तरीके से लिया है निशाने पर और कहा है कि रेल, सेल, जहाज, बीपीसीएल, एलआईसी से लेकर के सब कुछ बेचने पर तुली है मोदी सरकार, कुछ भी नहीं छोड़ेगी ये सरकार। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। टैक्स के नाम पर लूट रही है बीजेपी। पूरे असम में जबरदस्त तरीके से शुरू हुआ है विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, असम चुनाव से पहले विपक्षी कांग्रेस ने असम के सभी 34 जिलों में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के महासचिव मुकुल वासनिक सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन का यहां पर नेतृत्व किया है। यह मुद्दा अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के लिए एक प्रमुख एजेंडा भी बन गया है। आप लोगों को बताते चले, लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा है कि प्रचंड महामारी के बीच भाजपा सरकार ईंधन की कीमतें बढ़ा करके आम जनता को लगातार लूटने में लगी हुई है। देख सकते हैं टैक्स के नाम पर लूट रही है बीजेपी, ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है। और जबरदस्त तरीके से पूरे असम में शुरू हो चुका है विरोध प्रदर्शन। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, किसानों के आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने जल्द ही गुजरात जाऊंगा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वह केंद्र के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के लिए समर्थन मांगने के वास्ते जल्द ही गुजरात का दौरा करेंगे। टिकैत ने यह टिप्पणी दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर गाजीपुर में गुजरात और महाराष्ट्र के एक समूह से मुलाकात के दौरान कही है। टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर नवंबर से लगातार यहां पर डटे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दावा किया है कि किसान अंततः अपनी कृषि उपज का कोई हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नए कानून केवल कॉरपोरेट का पक्ष लेंगे। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं मोदी सरकार पर बरसे हैं किसान नेता राकेश टिकैत, और कहा है कि जल्द ही गुजरात भी जाएंगे और किसानों से समर्थन की अपील करेंगे। महापंचायतों का आयोजन करेंगे गुजरात के अंदर। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। WHO ने रामदेव के झूठ की पोल खोली, कहा कोरोनिल को हमने नहीं दी है मंजूरी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बाबा रामदेव का एक और झूठ पकड़ा गया है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी कंपनी पतंजलि के द्वारा बनाई गई कोरोना की दवा कोरोनिल को WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से 150 देशों में बेचने को मंजूरी मिल गई है। अब खुद WHO ने एक ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है कि उसने ऐसी कोई भी अनुमति नहीं दी है। WHO ने ट्वीट कर कहा कि उसने कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए किसी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन के असर का ना कोई रिव्यू किया है और ना ही किसी को सर्टिफिकेट दिया है। WHO ने इस बात की पुष्टि तब की है जब पतंजलि की ओर से ये दावे किए जा रहे थे कि उसकी दवा कोरोनिल को कोरोना के इलाज के लिए 150 देशों में बेचने की अनुमति मिल गई है। देख सकते हैं एक बार फिर से बीजेपी समर्थक रामदेव का झूठ पकड़ा गया है और WHO ने इस बार खोल दी है पोल। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। किसान मोर्चा ने किया पूरे सप्ताह के कार्यक्रम का बड़ा ऐलान। 23 पगड़ी संभाल दिवस, 26 फरवरी को युवा संभालेंगे आंदोलन की कमान। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, किसान आंदोलन को तेज करने के मकसद से संयुक्त किसान मोर्चा ने अगले पूरे सप्ताह का कार्यक्रम तय किया है, जिसके तहत 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की जनरल बॉडी की बैठक में फैसला लिया गया है कि 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस है। तो वहीं बैठक की अध्यक्षता किसान नेता इंद्रजीत सिंह ने की है। तो वहीं किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने मोर्चा की तरफ से एक बयान में कहा है कि अगले दिन 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस मनाते हुए किसान आंदोलन पर हो रहे चौतरफा दमन का विरोध किया जाएगा। इस दिन सभी तहसील व जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए जाएंगे। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि 26 फरवरी को दिल्ली मोर्चे के 3 महीने पूरे होने पर युवाओं के योगदान को सम्मान पूर्वक युवा किसान दिवस मनाया जाएगा।
तो वहीं इसके बाद गुरु रविदास जयंती और शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर 27 फरवरी को मजदूर किसान एकता दिवस मनाया जाएगा। मोर्चा ने कहा है कि सभी देशवासियों से अपील की जाती है कि वे दिल्ली धरनों पर आकर के मोर्चे को मजबूत करें। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आगे की रणनीति किसान नेताओं ने यहाँ पर बताई है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जब तक जिंदा हूं किसी की धमकी से डरने वाली नहीं हुई, ये यहां पर कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वह किसी से नहीं डरती हैं और उन्हें जेल से या किसी अन्य चीज से नहीं डराया जा सकता है। किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल का नाम लिए बिना तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा है कि उन्होंने हारना नहीं सीखा है। उन्होंने आगे कहा है कि हमें जेल से डराने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। हमने बंदूकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और चूहों के खिलाफ लड़ने से हम नहीं डरते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लिया है बीजेपी को ही निशाने पर और कह दिया है कि वो किसी से भी डरने वाली नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसे विभाग पश्चिम बंगाल के अंदर एक्टिव कर रखे हैं। विपक्षी नेताओं को लगातार यहाँ पर नोटिस दिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो कि यहाँ पर बेबुनियाद है। इसी को लेकर के ममता बनर्जी ने बीजेपी को ले लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। कोर्ट में बोली दिशा रवि, अगर किसानों के हक में आवाज उठाना देशद्रोह है तो मैं जेल में ही ठीक हूं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की जमानत याचिका पर यहां पर दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने दिशा पर राजद्रोह का आरोप लगाते हुए कोर्ट से दिशा को जमानत नहीं दिए जाने की मांग की है। तो वहीं दिशा के वकील ने पुलिस के आरोप को बेबुनियाद बताया है। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिशा की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि वो तमाम प्रताड़नाओं के बावजूद भी किसानों के हक में आवाज उठाना बंद नहीं करेंगी। दिशा के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कोर्ट में कहा है कि अगर किसान प्रदर्शन के बारे में दुनिया भर में बताना राजद्रोह है तो मैं जेल में ही बेहतर हूं। देख सकते हैं दोस्तों बड़ी खबर है। इस दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी कड़ी फटकार लगाई है। दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। सीएम थे तो मनमोहन सिंह को देते थे सलाह, अब अपनी ही बात क्यों नहीं मानते। राकेश टिकैत ने पीएम मोदी पर यूं कसा है तंज। आप लोगों को बताते चले, किसान नेता राकेश टिकैत किसान आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों ही कृषि कानून वापस नहीं होते और एमएसपी पर कानून नहीं बनता, वो घर वापसी नहीं करेंगे। आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में महापंचायतों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। हाल ही में रेल रोको आंदोलन भी किया गया। राकेश टिकैत मीडिया का महत्व भी बखूबी समझते हैं और वो अक्सर टीवी चैनलों पर दिखते हैं। हाल ही में वो एनडीटीवी के कार्यक्रम मुकाबला में शामिल हुए। राकेश टिकैत ने इस दौरान केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो किसानों की हकीकत बिल्कुल भी नहीं जानती है। नरेंद्र मोदी को लेकर के उन्होंने कहा है कि वो केवल अपने उद्योगपति मित्रों की मदद करना चाहते हैं। राकेश टिकैत ने उस वक्त की याद दिलाई जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और एमएसपी पर केंद्र को सलाह देते थे। वो बोले, जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे उस दौरान 2011 में उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, अगर ये वहां से सुझाव दे सकते हैं। मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उन्हें वो सुझाव दे सकते हैं। आज इनके हाथ में पावर है, अपने सुझाव को ही आज ये क्यों नहीं मान लेते हैं। देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है राकेश टिकैत ने। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनडीवी के माध्यम से। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।